नमस्ते आरती जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर, जब हम बात करते हैं लोगों को हायर करने की, मैं अगर एज अ लेमैन मैं एक बात कहूँ कि इस दुनिया में सब कुछ हैंडल करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कुछ है तो वो है लोगों को मैनेज करना, मतलब टू डील विथ पीपल। इट्स वेरी सही है। डिफिकल्ट। तो सही है। सही लेकिन है। आप इसी चीज के कोच हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है डीडीएफ एडवर्टाइजिंग प्रेजेंस प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी, हमसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं जो बहुत हम्म। छोटे छोटे बिजनेसेस के साथ इन्वॉल्व हैं, उनकी छोटी छोटी कंपनीज हैं। ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करें कि उनके लिए उनके बिजनेस की प्रोसेसिंग में सारे काम करते हुए क्या चीजें जरूरी हैं और टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है। जरूर। थैंक यू। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। आरती जी, मैं कविता इससे जी। चालू करना। कविता, माय नेम इज कविता सर। ओ, आई एम सॉरी, कविता जी, मैं इससे चालू करना चाहूंगा कि होता क्या है कि किसी शख्स के पास में ये इच्छा हो जाती है कि बिजनेस करे। तो शुरू में क्या होता है कि आदमी अकेला होता है ना, तो उसको कोई लोगों की जरूरत नहीं होती है, मगर जैसे बिजनेस इवॉल्व होता जाता है, जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, वैसे लोग आना चालू होते हैं। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि लोग कैसे भी आते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे लोग अंदर आ जाते हैं। हाँ, मगर जैसे कंपनी बड़ी होती है ना, हाँ, तो बहुत सारी दूसरी चीजें आती है। हालांकि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस ये दिखाता है, क्योंकि आपने जैसे सही कहा कि मैंने 1993 में 1993 आई क्विट वट एवर आई वॉज डूइंग एंड स्टार्टेड माई ऑन माई ओन एंड टिपिकली इनटू द स्पेस ऑफ पीपल पीपल मैनेजमेंट। तो ये पीपल मैनेजमेंट की स्पेस में मैं जैसे आ गया, जो मैंने देखा है, हाँ, ज्यादा करके एमएसएमई कंपनी के साथ में, क्योंकि वो मेरा मेजर टारगेट ऑडियंस था। एमएसएमई कंपनी माने आपको सबको पता ही है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर कंपनीज। ये एमएसएमई कंपनी के साथ में जैसे मैंने काम करना चालू किया, तो मेरे समझ में कुछ बातें आ गई। अभी ये एमएसएमई कंपनी में क्या होता है कि कंपनी जैसे ग्रो होती है ना, उनको जो टिपिकली जो एक्सपर्टाइज लगती है या रिसोर्सेस लगते हैं, टिपिकली 5 एम जिसे हम कहते हैं, 5 एम। 5 एम में आता है मनी, यानी कि फाइनेंस, मार्केट यानी कि सेलिंग, प्रोडक्ट बेचना, मशीन यानी कि टेक्नोलॉजी, मेथड, यानी कि प्रोसेस, और मैन यानी कि पीपल एम्प्लॉयज। ये सब जो 5 चीजें हैं, उसमें मैंने ज्यादा करके देखा है कि पहले 3 जो है ना, उस पे काफी अच्छा ध्यान होता है। हाँ, माने कि पैसा तो देखना ही पड़ता है ना, कोई भी बिजनेस चलाना है तो पैसे की ओर तो देखना ही पड़ता है। मार्केटिंग, ये तो बहुत ज्यादा लोगों की क्या बोलते हैं, मेजर स्ट्रेंथ होती है कि उनको सेलिंग पता है, उनको पता है कि अपना प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, हम कैसे बेच पाओगे, हाँ, ये कैसे बढ़ाएंगे। तो उसमें काफी अच्छी हद तक ध्यान दिया जाता है। टेक्नोलॉजी तो लगती है बहुत सारे, और ये टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कह रहा हूँ। हाँ, टेक्नोलॉजी माने कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उसके उसके हार्डवेयर आपको पता होनी चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी भी उनके पास में होती है। रह गई 2 चीजें, एक होती है मेथड यानी कि प्रोसेस, और दूसरी होती है पीपल। अभी मेथड के बारे में क्या होता है कि जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है ना, तो मेथड तो इवॉल्व होती है। जैसे जैसे डिफिकल्टीज आती है, जैसे काम नए नए आते हैं, तो थोड़ा सा मेथड में चेंजेस होते हैं, प्रोसेस में थोड़े चेंजेस किए जाते हैं, और वो तो इवॉल्व होती जाती है। हाँ, मगर मैंने छोटी कंपनियों के साथ में हालांकि देखा है कि ये प्रोसेस जो होती है ना, वो मैं कहूंगा कि साइंटिफिक लेवल पे बहुत बार नहीं की जाती है। ओके। बड़ी कंपनियों में ये नहीं होता है। बड़ी कंपनी में क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो ये सब चीजों का ख्याल रखते हैं, और इसलिए बहुत सारी चीजें स्टैंडर्डाइज होती है। छोटी कंपनी में थोड़ी तकलीफ होती है। और रह गई बात, जो मेन बात जिसकी बात आज हम करने वाले हैं, आज के एपिसोड में करने वाले हैं, वो है पीपल। क्योंकि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो लोग तो लगते हैं। हाँ, और जैसे मैंने पहले कहा कि कंपनी जैसे बढ़ती है, जैसे इवॉल्व होती जाती है, वैसे लोग आते रहते हैं। हाँ, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, मगर कुछ जिस तरह से एक क्या बोलते हैं, जरूरत तैयार हो जाती है, वैसे लोग लिए जाते हैं, और वो लोगों से काम लिया जाता है। हाँ, अभी होता क्या है कंपनी में, हाँ, छोटी कंपनी में, कि ये लोग जिस तरह से लगेंगे उस तरह से आने की वजह से, हाँ,
कभी कभी उन्होंने क्या करना है ये तय नहीं रहता है। हाँ, होता ऐसे है कि जो बिजनेस ओनर होता है उसे कभी पता चलता है कि अरे ये काम है, ये काम करने के लिए कोई नहीं है। हाँ, तो एक बंदा ले लेता है। उनके इंटरव्यूज भी मैंने काफी नजदीक से देखी है। हाँ, कोई भी बंदा चाहिए। एक तो क्या होता है कि सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को, छोटे कंपनी को, ये होती है कि उनको ए लेवल के टैलेंट्स मिलते नहीं है, क्योंकि ए लेवल के टैलेंट्स तो ले जाते हैं सब बड़ी कंपनियां। तो इनके पास बी लेवल या सी लेवल के टैलेंट पे काम चलाना पड़ता है। अच्छा, लेने का भी प्रोसेस बहुत बार तय नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि कोई रेफरेंस से भेज देता है, या कोई छोटी सी एक ऐड दी जाती है, उससे लोग आ जाते हैं। और फिर उसे पूछा जाता है कि अरे क्या ये काम करेगा क्या तू? हाँ, वो कहता है हाँ सर मैं कर लूंगा। उसको तो नौकरी चाहिए, वो तो कहेगा ही हाँ हाँ सर मैं ये कर लूंगा। और ऐसे करते करते लोग अंदर आ जाते हैं। हाँ, और फिर जो काम ओनर बताएगा वो करना, ऐसे उनका काम हो जाता है। मगर ये कब तक चलता है? जब तक कंपनी छोटी है तब तक। कंपनी जैसे बड़ी होती है ना, तो फिर ये सब चीजें तकलीफ देने लगती है। बराबर है। हाँ, और ये जो सबसे मिसिंग चीज होती है ना, वो मैन पावर प्लानिंग होती है। कंपनी या बिजनेस होता है ना, बिजनेस ने हालांकि, हाँ, जब बिजनेस जैसे बड़ा होता है, जैसे बड़ा होना शुरू होता है, हाँ, तो सबसे पहले करने की काम है वो टीम तैयार करनी है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम बनानी है। तो टीम में कौन लोग होने हैं ये भी पहले तय करना चाहिए ना। हाँ, और उन्होंने क्या करना है ये भी तय करना चाहिए, किस लिए लोग चाहिए ये तय करना चाहिए। हाँ, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरिंग जिसे कहते हैं, या मैन पावर प्लानिंग जिसे कहते हैं, कोई भी कंपनी में अपने बिजनेस के अनुरूप, हाँ, जैसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है बिजनेस की, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है बिजनेस की, वो हिसाब से, हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। वो स्ट्रक्चर में अलग अलग पोजीशंस होती है। हाँ, और वो पोजीशंस के कुछ तो भी हमें वो पोजीशन से काम निकलवाने हैं, या उन्होंने ये पोजीशन पे कुछ तो काम करना है। हाँ, एक जिसे हम रोल डेफिनेशन कहते हैं एचआर की भाषा में, कि हर पोजीशन का क्या रोल है। हाँ, जैसे हमारे हम मूवी में या नाटक में वगैरह देखते हैं ना, हाँ, कि अलग अलग पात्र होते हैं और उनका खुद का एक रोल होता है। वो स्टोरी में, वो सिनेमा में। हाँ, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक पोजीशन का, हाँ, मैं व्यक्ति नहीं कह रहा हूं, मैं अभी भी पोजीशन कह रहा हूं। माने कि सेल्स मैनेजर एक पोजीशन होती है, या प्रोडक्शन मैनेजर एक पोजीशन होती है। ये पोजीशन का ना एक रोल होता है। हाँ, माने कि आ, बहुत सारे कंपनियों में ना जेडीज दिए जाते हैं, पता है ना आपको, जॉब डिस्क्रिप्शंस। हाँ, हर एक आदमी का एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। हाँ, मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रोल की। हाँ, और ये रोल ऐसे होता है कि ये रोल कम से कम शब्दों में, हाँ, डिफाइन कर सकते हैं हम। हाँ, और रोल को मैं थोड़ा सा आगे जाके कहूंगा कि रोल माने कि, हाँ, मेरा या कंपनी में या मेरे ये ऑर्गेनाइजेशन में होने का पर्पस क्या है, हेतु क्या है, मैं किस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन में हूं। ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन से मैं क्या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। बराबर है। अभी एक सेल्स मैनेजर पकड़िए आप, एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि कोई भी कंपनी में एक सेल्स मैनेजर जब होता है, हाँ, तो उसका रोल ये होता है, हाँ, कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल लाके देना। हाँ, उनके प्रोडक्ट सेल करके। हाँ, ये उसका रोल है। अभी ये रोल में उसको जो भी ये रोल निभाने के लिए उसे जो भी करना पड़ेगा, हाँ, उसे हम कहते हैं जॉब। इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम कहते हैं ना, तो जॉब डिस्क्रिप्शन माने कि, हाँ, देर आर अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, हाँ, विच नीड्स टू बी डन टू फुलफिल द रोल ऑफ दैट पोजिशन। सही है? हाँ, यहां तक ठीक है? बराबर है। अभी ये रोल डिफाइन करके उस तरीके से आप बंदे ले लेंगे अंदर, तो उनका काम अच्छा होने का चांसेस बढ़ता है। हाँ, इसलिए, हाँ, एक बार रोल तय हो गए, हाँ, तो एक तो आपके पास जो बंदे हैं ऑलरेडी, उनको उसमें कैसे बैठाना है ये देखना चाहिए। जो हम हालांकि जब हमारी कंसल्टेंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हालांकि ये काम हम करते हैं कि वो आदमी कैसे है, उसका क्या क्या स्किल्स है, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, हाँ, वगैरह वगैरह देख के वो ये रोल में बैठता है कि नहीं बैठता है। बैठता है तो कहाँ तक बैठता है, क्या क्या उसको पढ़ाना पड़ेगा, क्या क्या ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये सब हम तय करके देते हैं। बराबर है। यदि आप बाहर से किसी को रिक्रूट कर रहे हो, तो रिक्रूट करने के समय में, हाँ, वो रोल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, हाँ, एटीट्यूड कैसा चाहिए, हैबिट्स कैसे चाहिए, हाँ, ये सारी चीजें देख के हमें आदमी देना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की एक सबसे महत्व की
एरिया है। बरा अभी ये टीम अच्छी बिल्ड होने के लिए, हाँ, क्योंकि ये तो ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि स्टाफिंग चालू करेंगे, लोग लेना चालू करेंगे, ये तो ठीक है। हाँ, मगर जैसे लोग अंदर आने चालू होते हैं, वहां से एक्चुअल टीम बिल्डिंग चालू होती है। हाँ, क्योंकि ये आपके टीम के मेंबर्स हैं। हाँ, और ये टीम के मेंबर्स, हाँ, अंदर अच्छी तरह से आना भी जरूरी है। हाँ, मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ कि कई बार लोग ना एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाते हैं। आपने देखा होगा ना। हाँ, सबने देखा होगा कि हम भी कभी कभी नौकरी बदली की है, मैंने खुद ने 4 नौकरी बदली की है। जब हम एक नौकरी छोड़ के, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी जब ज्वाइन करते हैं, जब उस कंपनी में हमारा पहला दिन होता है, तो हमें क्या लगता है? पहले दिन में हम जब एंटर करते हैं, ये ऑफिस में बोलिए या फैक्ट्री में बोलिए या जो भी है, जब हम पहले दिन वहां पे एंटर करते हैं, तो हमें क्या फील आती है, फीलिंग क्या होती है अंदर? हाँ, कभी सोचा है आप लोगों ने? हाँ, इसका मैं कंपैरिजन हमेशा करता हूं। हाँ, कि जब हमारे टिपिकली हमारे भारत में, भारत की संस्कृति में, हाँ, जब एक नई बहू, एक एक लड़की शादी करके, हाँ, अपने ससुर के घर में जाती है, बराबर है। हाँ, वो ससुर के घर में जब एंटर करती है, हाँ, तो उसका फीलिंग क्या होता है? हाँ, ये दोनों का फीलिंग है ना, वो बहुत बार एक जैसा होता है। हाँ, मैं कहता हूं आपको, हाँ, जैसे कि एक एक लड़की, हाँ, शादी करके वो ससुर के घर में जा रही है, हाँ, वो एंट्री कर रही है, बराबर है। उस दिन उसके दिमाग में सबसे बड़ी चीज यही होती है कि मैं तो मेरा मायका छोड़ के, मेरा घर छोड़ के, मेरे सब घर वाले छोड़ के ये नए घर में आ रही हूँ। हाँ, यहाँ पे मेरा स्वागत कैसे होगा? यहाँ पे लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मैं इनमें घुल मिल कैसे जाऊंगी? हाँ, ये सबसे बड़ी फीलिंग होती है, क्योंकि उसका ये घर में जो क्या बोलते हैं बॉन्डिंग होना है, वो बॉन्डिंग ना ये एक्सेप्टेंस से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ऐसे ही एक नया मेंबर आपके टीम में जैसे अंदर आता है, तो उसका भी पहला दिन, उसका भी एंट्री का दिन बहुत महत्व का होता है। उस दिन डिसाइड होता है कि वो कितना रहेगा, वो कैसे घुल मिल जाएगा, उसकी कंपनी के साथ में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो जाएगी, उसकी बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी अंदर के टीम के साथ में, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस बड़ा महत्व का होता है। इसलिए जिस दिन वो बंदा आने वाला है ना, उसका स्वागत कैसे होता है, उसको ये फीलिंग कैसे दी जाती है, हाँ, कि भैया तुम हमारा ही एक एरिया, एक भाग हो, हमसे ही जुड़ा हो, हम सब एक है, हम सब एक फैमिली है। ये फीलिंग तैयार करनी बड़ी जरूरत होती है, और ये काम डेफिनेटली लीडर का है, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख है, हाँ, जो जो लीडर है, उसका ये काम है। उसने ये फीलिंग होती है, इसके उस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। हाँ, और फिर जैसे वो लोग आ जाते हैं, टीम में लोग आ जाते हैं, हाँ, टीम में अलग अलग रोल आपके हैं, और वो सब लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आपको तो पता है ना। हाँ, कोई भी टीम में, हाँ, जो काम सब लोग करते हैं, वो सब काम हर एक अपना अपना रोल निभाते हैं। हाँ, और उसका बेसिक पर्पज होता है, हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो कस्टमर हमारा बाहर बैठा है, जो कंपनी का पार्ट नहीं है, हाँ, हमसे बाहर है, मगर वो कस्टमर सबसे जरूरी है, क्योंकि वो कस्टमर है इसलिए हम लोग हैं। कोई भी कंपनी कस्टमर के लिए चलती है, और वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कंपनी। तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो ये टीम है, इंक्लूडिंग द ओनर, इंक्लूडिंग द एमडी, और क्या बोलते हैं मालिक, जो भी आप कहे, उसके लेके सबका सबसे बड़ा काम यही है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसकी नीड पहचानना, उसको क्या चाहिए जानना, हाँ, और उस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विस उसे पहुंचाना। हाँ, और ये करने के लिए अंदर की टीम, हाँ, काम करती है, और उसका लीड करने का काम जो है वो ओनर का, हाँ, या मालिक का है। सही है। हाँ, तो जैसे लोग अंदर आ जाते हैं, हाँ, उनको पहले दिन से तो इमीडिएटली तो काम पे नहीं लगते ना। हाँ, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको आपकी कंपनी कैसे चलती है, क्योंकि एक कल्चर होती है ना। हाँ, जो पहले दूसरे कल्चर से लोग आपके कल्चर में आते हैं। आपके कंपनी की कल्चर ये बहुत महत्व की चीज है। आपकी कल्चर जितनी अच्छी रहेगी, उतने लोग ज्यादा अच्छे घुल मिल जाएंगे। आपकी कल्चर जितनी हेल्पिंग रहेगी, उतने लोगों को कंफर्टेबल लगेगा, और जितना कंफर्टेबल लगेगा उतना वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपको ज्यादा काम करके देंगे। हाँ, और इसलिए आपकी कल्चर ये बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत की बात है कि एक अच्छी कल्चर होनी चाहिए।
मैं लोगों को कहता हूं कि आपके कंपनी में लोग काम पे आते हैं ना सुबह सुबह, हाँ, तो उनको ना आनंद होना चाहिए वो काम पे आने के लिए। हाँ, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार नया दिन आ गया, कहाँ अभी फिर से उसके लिए जा रहा हूँ। हाँ, और ये दिमाग में लेके लोग काम पे आएंगे ना तो काम नहीं बनेगा। हाँ, तो इसलिए एक अच्छी कल्चर तैयार करना, अगेन मैं कहता हूं कि ओनर की या लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छी कल्चर कंपनी में डेवलप होनी चाहिए, जहां पे लोगों में तालमेल हो, जहां पे लोगों में हेल्पिंग हो, एक दूसरे को मदद करने की चीज चलती रहे। मैं ओनर के लिए और एक चीज कहना जरूरी समझूंगा। हम्म? आ, एक बार मेरे सुनने में JRD टाटा, जिसे हम पितामह कहते हैं अपने इंडियन बिजनेस के, हाँ, उन्होंने एक उनके भाषण में एक वाक्य बोला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। उन्होंने, सामने बिजनेसमैन बैठे थे बहुत सारे, उन्होंने ये बिजनेसमैन को कहा, हाँ, कि यू डोंट डेवलप योर बिजनेस। लोगों को क्या लगता है कि हम हमारा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। हाँ, इफ आई एम इनटू द बिजनेस आई फील दैट आई एम डेवलपिंग माय बिजनेस। उन्होंने लोगों को कहा कि यू आर नॉट डेवलपिंग योर बिजनेस, एक्चुअली योर पीपल डेवलप योर बिजनेस। आपके लोग आपका बिजनेस बढ़ाते हैं। फिर आपका काम क्या है? तो आपका काम है लोगों को डेवलप करना। लोगों को डेवलप करेंगे तो लोग डेवलप हो जाएंगे, और वो आपका बिजनेस डेवलप करेंगे, और आप और ज्यादा बिजनेस की सोचेंगे। अभी और ज्यादा बिजनेस की सोचने के लिए आपका समय होना आपके पास जरूरी है ना। हाँ, एज ए ओनर यू मस्ट हैव टाइम। और वो टाइम कहां से आएगा? जब आपके सेकंड लाइन, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वो आपके लिए काम करना चालू करेंगे तो आपको समय मिलेगा। तो आप और ज्यादा सोच सकोगे, और आप नया नया इनोवेशन कर सकोगे, आप नया नया बिजनेस के बारे में सोच सकोगे, आप नई नई चीजें ढूंढेंगे। हाँ, और आपकी कंपनी बड़ी होती जाएगी। मगर इसके लिए, हाँ, आपके लोग आपके काम करना चाहिए, उन्होंने काम ज्यादा करना चाहिए। हाँ, तो ये हो सकता है। मैंने बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन देखे हैं, हाँ, जो उनके कंपनी के छोटे छोटे काम में अटक के रहते हैं। और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जिन्होंने मुझे कहा, हाँ, कि मैं नहीं हूंगा ना, हाँ, तो हमारा प्रोडक्शन चलता नहीं है। ये नहीं होना चाहिए ना। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मैनेजर है या सुपरवाइजर है, हाँ, ये यदि ये लोग आपका काम ठीक से कर रहे हैं, तो आप जो महत्व की चीज है, जो मार्केट है, एनवायरमेंट है, उसके बारे में सोच सकते हो, और वो बढ़ाने के लिए हाँ ज्यादा कुछ कर सकते हो। ओके। हाँ, तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है डेलीगेशन, इसके लिए जरूरी है एम्पावरमेंट। आप लोगों को एम्पावर करना चाहिए ना। हाँ, लोगों ने क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए, वो तो जिम्मेदारी लेंगे, मगर आप एम्पावर नहीं करोगे, आप उनको डिसीजन लेने की सुविधा नहीं दोगे, आप उनके डिसीजन पे हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करते रहोगे, आप उन्हें ट्रेनिंग देने के बजाय उनकी गलतियां निकालते रहोगे, हाँ, तो फिर वो एम्पावर नहीं होंगे, फिर वो डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ, वो हर चीज के लिए आप पे अटक जाएंगे। और ये यदि नहीं होना है तो आपको उन्हें एम्पावर करना चाहिए, उनको उनको डेलीगेट करनी चाहिए आपकी कामें। हाँ, और वो जो करते हैं उसके साथ में, उनके साथ में रहना चाहिए। बराबर है, इट इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसे कहते हैं कि आपको उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। हाँ, और जहां जहां गलतियां होती है उधर मदद करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं लोगों का कि लोगों का सबसे बड़ा काम यह होता है कि यदि आपके लोग सक्सेसफुल होने हैं, और यदि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी। हाँ, तो यदि वो सक्सेसफुल होने हैं तो आपको उन्हें मदद करनी चाहिए। उनको सक्सेस मिलने के लिए यू हैव टू हेल्प देम टू, सो दैट दे सक्सीड। ओके। अभी जब लोग काम करते हैं ना, तो बहुत बार वो उनमें कुछ अटकाव आ जाते हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं। ओके, वो रुक जाते हैं कभी कभी, उनको समझता नहीं है कि ये रोड ब्लॉक से मैं कैसे निकलूं। हाँ, एग्जैक्टली दिस इज द प्लेस वेयर योर रोल कम्स। यू शुड बी देयर टू रिमूव दोज रोड ब्लॉक्स। वो आपने रोड ब्लॉक निकालने चाहिए, उनको उसमें मदद करनी चाहिए। हाँ, और उनको बहुत सारे पॉजिटिव स्ट्रोक्स देने चाहिए। हाँ, पॉजिटिव स्ट्रोक माने कि, हाँ, जो उनकी अकम्प्लिशमेंट होती है उसमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, कहना चाहिए कि आपने बड़ा बड़ा अच्छा किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलतियां हो तो उन्हें सुधरना नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं। हाँ, जहां जहां गलती होती है वहां जरूर उनसे बात करनी चाहिए। हाँ, जरूर उनको बताना चाहिए कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है।
हाँ, अभी जब हम कंपनी चलाते हैं ना तो हर तरीके के लोग आते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव लेके काम करते हैं, बहुत सारे एक्टिव होते हैं। कभी कभी कामचोर भी होते हैं। मगर ये समझना, ये आपको आपके आपके रोल का एक महत्व का भाग है। हाँ, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये समझना ही आपका काम है। बराबर। हाँ, जो अच्छे हैं, हाँ उनको, उनके जो अच्छे गुण है उस पे पॉजिटिव स्ट्रोक्स देने हैं, उससे वो मोटिवेट होंगे और वो और अच्छा काम करना चालू करेंगे। जो लोग थोड़े से कम है, उनको समझना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई उनको अंदर लेना पड़ता है। हाँ, कभी कभी ऐसे हो भी जाता है कि इतना करने के बावजूद कोई लोग नहीं मानते हैं, तो कोई अप्रोप्रिएट एक्शन कभी कभी लेनी जरूरी होती है। हाँ, ये भी कभी कभी, क्योंकि वीक लिंक्स होते हैं ना। हाँ, हाँ टीम में कोई वीक लिंक होंगे ना, हाँ तो उसका इफेक्ट फाइनल प्रोडक्टिविटी पे आता है। तो वीक लिंक भी देखने जरूरी होते हैं, ये भी करना है। हाँ, और जब मैं आपका रोल कहता हूँ एज अ लीडर, एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस, योर रोल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो कौन कहाँ पे फिट है, कौन अपनी कॉम्पिटेंसीज पे अच्छी तरह से काम करके, हाँ ये अपना बिजनेस है वो आगे ले जा सकता है, ये देखना हाँ बड़ा जरूरी है। अभी जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव स्ट्रोक्स देने हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री में ये पॉजिटिव स्ट्रोक्स देने के मैकेनिज्म होते हैं। और एक बात कहता हूँ कि पॉजिटिव स्ट्रोक्स या मोटिवेशन ये सिर्फ पैसे से नहीं आता है। हाँ, ये एक गलतफहमी है लोगों के दिमाग में कि जब पैसा बढ़ा के देंगे तो ही लोग काम करते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनियां ऐसी देखी है कि जहाँ पे पगार इतने अच्छे नहीं होते हैं, सैलरीज इतनी अच्छी नहीं होती है, फिर भी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कंपनी की कल्चर अच्छी होती है, कंपनी में लोगों को सिक्योर्ड लगता है। हाँ, कंपनी का एटमोसफियर ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मैं आके यहाँ आके कुछ तो भी कंट्रीब्यूट करूँ। हाँ, उसको उसकी मोटिवेशन मिलती है। हाँ, उसका उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। हाँ, ये चीजें भी उतनी ही महत्व की होती है। अब हालांकि पैसा ये एक चीज है, लोग सैलरी के लिए आते हैं, लोग अपना घर चलाने के लिए आते हैं, ये सही बात है। हाँ, मगर सिर्फ पैसे से लोग नहीं होते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी देखी है कि जहाँ पे पगार बहुत अच्छे हैं मगर लोग रहते नहीं है, क्योंकि उनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलना भी जरूरी है। हाँ, इसलिए जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट होती है ना, वैसे ही एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, ये भी देखना जरूरी है कभी कभी। हाँ, कि क्या लोग हमारे कंपनी में सेटिस्फाइड है, क्या उन्हें खुशी होती है, क्या क्या उन्हें यहाँ आके आनंद मिलता है। हाँ, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट मोर। ओके। और रही बहुत महत्व की और सबसे महत्व की बात, हाँ ये सब करने के लिए हाँ एक 4 अक्षर का शब्द बहुत महत्व का है। हाँ, और उसे कहते हैं ट्रस्ट। यू हैव टू ट्रस्ट पीपल। अनलेस यू ट्रस्ट पीपल, हाँ जब आप लोगों पे विश्वास करते हो ना, हाँ तो लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ये विश्वास यहां तक डेवलप होना चाहिए आपके और लोगों के बीच में। हाँ, कि यदि कुछ गड़बड़ हो जाए, यदि कुछ गलती हो जाए, तो भी हाँ लोगों को ये लगना चाहिए हाँ कि मैं जाके खुलेआम हाँ अपने बॉस को बोल सकता हूँ कि बॉस, हाँ आई हैव मेड दिस मिस्टेक। हाँ, ये गलती हो गई है। हाँ, और उसके रास्ते भी बताएंगे। मैं एक छोटी कंपनी थी ऐसे ही, एक से 20-25 करोड़ की कंपनी थी। हाँ, उसके वो कंपनी में एक बार मैं उसके एमडी को मिलने को गया था। हाँ, तो उसके दरवाजे पे ना एक बोर्ड लगा था, उसके केबिन थी, केबिन के दरवाजे पे एक बड़ा बोर्ड लगा के रखा था उसने। हाँ, और वो बोर्ड इसलिए था, हाँ उसमें लिखा ऐसे था ना कि प्लीज एंटर इन माई केबिन इफ एंड ओनली इफ यू हैव सॉल्यूशंस। इफ यू आर एंटरिंग विद प्रॉब्लम्स, प्लीज डोंट एंटर। हाँ, कितना अच्छा वाक्य है ना। हाँ, वो लोगों को कह रहा है कि भैया आप एम्पावर्ड हो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। हाँ, आप सॉल्यूशन लेके आओ, साथ में बैठ के सॉल्यूशंस निकालेंगे। प्रॉब्लम तो आती रहेगी, बिजनेस रहेगा तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, वो रोज का है। हाँ, मगर यदि आप सॉल्यूशन पे विचार करोगे, हाँ तो दोनों मिलके सॉल्यूशन पे जाएंगे। आप सिर्फ प्रॉब्लम लेके आओगे तो सॉल्यूशन ओनर को देना पड़ेगा। हाँ, और फिर वो मिस्ट्रेस तैयार हो जाती है। तो हाँ, तो लोगों लोगों से आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है। हाँ, तो अच्छी तरह से लोग सिलेक्ट करने चाहिए। हाँ, एक बात सिलेक्ट करने के बारे में मैं बताता हूँ कि 100% फिट आदमी ये जिंदगी में कभी नहीं मिलता है, हमारा लाइफ पार्टनर भी नहीं मिलता है। हाँ, आप कितना भी बायोडाटा लिखे, कितना भी आप लिख के रखे कि माई लाइफ पार्टनर शुड बी लाइक दिस, 100% इज नॉट पॉसिबल।
The same thing is with the when you take employees. 100% fitment is not possible. So whatever you get, you see to it that the best part, जितना अच्छा हम लोग उसकी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर सके, हाँ, वो क्या क्या है, हाँ, और जो कमियां हैं, क्या वो कमियां हम उसको ट्रेनिंग देके, हम उसको कोचिंग करके, मेंटरिंग करके, मेंटरिंग एक बड़ा अच्छा शब्द है। मेंटरिंग माने कि, हाँ, आप आपके ऐसे किसी बंदे को, हाँ, उसकी उंगली पकड़ के उसको सिखाते हो आपके रोल में आने के लिए। जो काम आप कर रहे हैं वो आप उसको करने के लिए ट्रेन करोगे, उसको साथ में लेके जाके ट्रेन करोगे, बराबर है। और कुछ समय के बाद में वो आपका काम करना चालू करेगा, तो यू कैन हैव सम फ्री टाइम एंड यू कैन डू समथिंग बेटर। सो मेंटरिंग, क्या आप मेंटर कर सकते हो? सी, ट्रेनिंग देने के लिए बाहर के लोग मिल सकते हैं, कोचिंग के लिए बाहर के लोग मिल सकते हैं, मगर मेंटरिंग आपको करनी है। मेंटरिंग इज द सीनियर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर जूनियर्स। ओके, तो आप कैसे मेंटरिंग करते हो? आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हो? मोटिवेट करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है? हालांकि लोगों को लगे कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट दे सकूं। एम्पावरमेंट कितनी करती हो, ये एक बड़ी समस्या है। लोग एम्पावर नहीं करते, डिसीजन लेने नहीं देते हैं। और जितना आप डिसीजन लेने नहीं दोगे तो सब आपके पास आ जाएंगे। तो कितना आप एम्पावर करते हो? और वो एम्पावरमेंट के बाद में कभी कभी डिसीजन गलत भी हो सकते हैं ना उसके। हाँ, जब वो गलत डिसीजन लेता है तो आप कैसे सपोर्ट करते हो, बराबर है, उसको कैसे सिखाते हो? ये सारी चीजें हैं। एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, हाउ डू यू ट्रस्ट द पीपल? मैं कहता हूं लोगों को विश्वास करो। लोग आपके पास आते हैं ना तो काम करने के लिए आते हैं, उन्हें भी जरूरत होती है, हमें भी जरूरत होती है। इट इज ऑल इंटरडिपेंडेंस। लोग काम करने के लिए आते हैं, ट्रस्ट करना हमारा काम है। हाँ, कभी कभी ट्रस्टवर्दी लोग नहीं मिलते, कभी कभी तकलीफें आती है। वो एक अलग भाग है, जो जो हम अलग से कभी देखेंगे। मगर जितना ज्यादा विश्वास रहेगा उतने ज्यादा अच्छे क्या कहते हैं रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लोग आपके लिए काम करने के लिए ज्यादा ज्यादा आगे आ जाएंगे।